हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही ट्रेंड बहुत वायरल हो गया है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया सोशल मीडिया एक्स पे। शुरुआत में कुछ लोगों ने इंडिया की बुराइयां करनी शुरू की इस हैशटैग के साथ। जब ये हैशटैग जोर पकड़ने लगा तो कुछ बहुत ही क्रिएटिव इंडियंस ने इस हैशटैग के साथ इंडिया की अच्छाइयां गिनवानी शुरू कर दी। आइए लेते हैं इस बारे में और लोगों की राय कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? डू यू थिंक इज रॉन्ग विद इंडिया? देखिए, जो ये ट्रेंड व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया जो चल रहा है, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेलिसी। क्यों? क्योंकि पिछले लास्ट 2 डेकेड्स में जो इंडिया का ग्रोथ हुआ है वो बाकी नेशंस के लिए जो थ्रेट है इंडिया का कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड एक सुपर पावर में ग्रो करेगी, वो रियल होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का पॉपुलेशन बेस और पॉपुलेशन ग्रोथ का पोटेंशियल हमारे इंडिया में है, वो ऑलरेडी बाकी देश जानते थे कि अगर इंडिया को मौका दिया जाए तो इंडिया ग्रो करेगा। लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजन और जिस तरह की रिजीम जी थी, हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन था वो स्टैग्नेंट पूल की तरह था। स्टैग्नेंट था पिछले रिजीम। स्टैग्नेंट पूल की तरह था। हमारे पास पैसा भी था, हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं, हम लोगों ने उधार भी लिया था। बिल्कुल लिया, लेकिन उसके रीजन अलग थे। अगर 70,000 करोड़ के आपके यहाँ स्कैम हो रहे हैं तो रीजन तो आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा सही जगह जा नहीं रहा है। ओके भाई, एकदम से देश तो हमने पूरा बदल नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमारा देश इस तरह से का ग्रोथ दिखा नहीं रहा था। लेकिन पिछले जो 2 डेकेड में रिजीम चेंज के साथ जो ग्रोथ आने लगा है, अब लोगों देशों को, फॉरेन नेशंस को ये मालूम पड़ने लगा है कि इंडिया अब ग्रो करेगा। तो और क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जो पाए होता है ना, जो अथॉरिटी है वो तो इंटरनेशनल अथॉरिटी, वो एक तो जो अथॉरिटी का पाए है वो तो लिमिटेड ही है। भाई, सभी देशों का एक साथ तो कंप्लीट अथॉरिटी होगी नहीं। तो अब ये जो नया पार्टिसिपेंट आ रहा है वो इनकी अथॉरिटी पे वो करेगा ना, इनकी अथॉरिटी ईट करेगा, इनकी अथॉरिटी और इनका इन्फ्लुएंस पे अफेक्ट होगा, चाहे ये कितना ही ऊपर से अच्छा बताने की कोशिश करें। सेकेंडली, अमेरिका के साथ जो हो रहा है ना इस समय, उनके लिए उनका जो पॉलिटिकल इस समय सिचुएशन है वो ऑप्टिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहे अफगानिस्तान को ले लो, इतने समय से अफगानिस्तान में थे, लेकिन अब वहां पे तालिबान को इतनी रखने की कोशिश, तालिबान की गवर्नमेंट बन गई और उनको वहां से बाहर आना पड़ा। दूसरी बात, रशिया की तरफ ने रिटेलिएट करने के लिए यूक्रेन को उकसाया कि वो उसके साथ वॉर पे जाएं, और फिर जिस तरह की हरकत उन्हें उसके बाद की है, यूक्रेन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। तो चाहे तुमको क्या लग रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में कौन जीतेगा? रशिया और यूक्रेन वॉर में तुमको जरा भी चांस लगता है कि यूक्रेन के पास कोई चॉइस है? जब तक यूक्रेन के पास यही चॉइस है कि वो अपनी डिग्निटी जो थोड़ी बहुत लेके बैठी है और यूएस का जो डर लेके बैठी है, उसकी वजह से कुछ टाइम तक होल्ड ऑन कर सके। भाई, यूक्रेन इतना बड़ा देश नहीं है और वो इस तरह के एग्रेसिव कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह का एक्शन रशिया। सो एनेक्सेशन, यू आर सेइंग यूक्रेन विल बी एनेक्स्ड बाय रशिया? देखो, इस समय एग्जैक्टली क्या कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कहां तक हम पहुंच जाएंगे इस समय। कमिंग बैक, यस, सॉरी। लेकिन एडवांटेजेस कभी नहीं होगा यूक्रेन के लिए। अच्छा, कुछ ना कुछ जो एंड होगा, क्योंकि यूक्रेन का भाई देखो ऐसा है, चक्कर ये कि पीछे यूएस खड़ा है जो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है सिचुएशन को। तो यूक्रेन अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि इंकरेज हो गया, बहुत जोश में आके यूएस का सपोर्ट समझ के वो कूद तो गए, लेकिन अब जिस तरह का यूएस उनके साथ कर रहा है, उनको भी मालूम है कि अब वो बहुत लंबे समय तक तो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया का स्टैंड बहुत एग्रेसिव है इस समय। तो यूक्रेन सिर्फ तब तक उनकी मिलिट्री पोजीशन या मोरल जो है होल्ड ऑन कर सके। कमिंग बैक, सॉरी, हम मुद्दे से भटक गए। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो यूएस चाहे अब यूएस के जितने भी पॉलिटिकल गोल्स थे इस समय, या जो भी एजेंडा सेट किया, वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है। सेकेंडली, इसमें सिर्फ यूएस नहीं, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज है। मतलब वेस्टर्न क्या, जैसे वेस्ट गोरी चमड़ी के लोग जो हैं वो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया में कर रहे हैं, तो ऐसा समझ ले। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो अमेरिका को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी पार्टी है जो आप देख सकते हो कि उसको इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, इंग्लैंड के लिए तो देखो ये कई लेवल पर है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्नेक चार्मर्स की कंट्री, वो कंट्री जिसको अपने घुटने के नीचे 200 साल दबा के रखा था, वो सडनली उनसे इतना ऊपर निकल चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ईयू का सिचुएशन जो है बहुत ही बुरा है, बहुत टर्बुलेंट है। यूके तो निकल भी चुका है उससे। जो उनके अपनी जो ईयू की कंट्रीज हैं, उनका ट्रस्ट लेवल तो जा ही चुका है, और वो लोग ईयू से निकलने की भी काफी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन यूके का निकलना? देखो, इस पे तो मैं
एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा ठीक है, यू जो है, ओके डन, ओके क्योंकि यू इसका मतलब मेन मुद्दा नहीं है अभी, ओके ठीक है, वो अलग सॉरी, डायरेक्शन है। ओके सॉरी, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि यूरोपियन सिचुएशन इस समय ऑप्टिमल नहीं है। ओके, तो जो लीस्ट, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको नीचे ही रहना था, जिसको उन्होंने इतनी तरह से इन्फ्लुएंस किया था, वो चाहते थे जो नीचे ही नीचे ही रहे, रहे। देखो ऐसा है, इससे पहले भी नीचे ऐसे नहीं था देश, क्यों था? मीडिया इन्फ्लुएंस और बहुत तरह का टर्बुलेंस आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, फॉरेन हैंड, फॉरेन हैंड था। तो कैसे फॉरेन, और अभी क्यों नहीं है फॉरेन हैंड? देखो ऐसा है, एक चीज होती है स्टैंस। अगर आप किसी के सामने सर झुकाए बैठे रहोगे कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो तुम्हें दबाए ही रखेंगे, वो अपने पैरों के तले ही रखेंगे। तुमने सर चढ़ने दिया तो वो सर चढ़े। लेकिन पिछले 2 डेकेड में हमने अमेरिका को बार बार ना ही बोली है कि हम वही करेंगे जो हमें करना है, 10 वही साल करेंगे। में, हाँ, पिछले 14 साल में हमने बार बार ही बोला है उन्हें। 14 साल कैसे? अरे मोदी सरकार तो 14 साल से ही है। नहीं, मोदी साहब 10 साल से है। हाँ सॉरी 10 Yes. 14 मेरी गलती। हाँ, क्या तो क्यों बोला फिर? अच्छा 2014 में, 14 2014 में मोदी सरकार आई है। सो तो बेसिकली हम अब आपका कहने का मतलब ये है कि जब से मोदी आए हैं, इंडिया हैज बिकम, उनका स्टांस बहुत, अपना ऐसा हम complete असर्टिव stance हो शुरू गए, कर दिया है हमने। हम असर्टिव हो गए, हमारे पास Assertive हो गए। एस जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ठूसा ठूसा ठूसा। नहीं, मोदी जैसी जिस तरह का उन्होंने बताया कि भाई देखो इंडिया वही करेगा जो उसके हित में होगा। हाँ, इतना इन लोगों ने सैंक्शन लगा थोड़ा दिया। सा क्रेडिट एक बार एस जयशंकर को भी दे देते हाँ, बिल्कुल देना हैं, चाहिए। ऑफ कोर्स, यस, जिस ऑफ कोर्स, तरह- वो मोदी जिस की तरह वजह की- से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। नहीं एस जयशंकर का बिल्कुल देना चाहिए, हाँ। उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडिया की अब हो रही है, इंडिया का जिस तरह का स्टैंड है ना, अब उसने बता दिया है कि अब हम आपकी उंगलियों पर नहीं चलेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही। उनने सैंक्शन लगाया, बोला कि आप रशिया के एसोसिएट नहीं करो, लेकिन इंडिया ने बता दिया ना कि रशिया हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ खड़ा था तो हम उसके भी साथ खड़े होंगे, वॉट एवर यू से। और जिस तरह स्टेटमेंट इंडिया ने बोला कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमारी हम जो तुमको लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये अब नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा और हिस्टोरिक स्टेटमेंट है। सो यू आर ट्राइंग टू से कि बेसिकली मोदी जी के आने से इंडिया का स्टांस काफी बढ़ गया, अच्छा स्टैचर काफी बढ़ गया। ये एंड सिर्फ मेरे कहने का नहीं है, तुम पिछले 70 साल की हिस्ट्री पूरी निकाल के देख लो और मुझे एक स्टैंस था बता दो जब इससे पहले कभी इंडिया को अमेरिका ने बोला कि नहीं आप पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक किया, हमारे यहाँ ताज में लोग मर गए और हम लोग गोगी मार के बैठे रहे। अब मुझे वो स्टैंस बना के बता दो जहाँ पे कभी इंडिया ने पलट के बोला कि हम नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक बार हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जिनने बीजेपी बोल दिया था। उसके अलावा मुझे एक बार भी बता दो, उसको तो इंडिया ने रहने ही नहीं दिया। जिस एक आदमी ने तुमसे ये कहा कि भारत की तरह चलेगा, दूसरों के बताए भी नहीं, उसको तो तुमने रहने नहीं दिया। तो अब जब हो रहा है ऐसा उठ रहा है, तो मुझे थोड़ा बता दो कि इससे अगर तुमको लगता है कि मेरी बात गलत है कि नहीं ये तो बोल रहा है सबका साथ दे रहा है, तो मुझे हिस्ट्री में उठा के बता दो। सो सेइंग कि जो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया इज बेसिकली अबाउट ऑफ जेलसी इंडीड इज अबाउट जेलसी और पैनिक एंड पैनिक कि कोई और थर्ड वर्ल्ड लीडर है। अब वो नंबर्स बताने लगे हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ऑलराइट, सो मम्मी कौन आएगा, तो मोदी ही या कोई और आएगा? आएगा तो मोदी ही। और अब की बार 400 पार कि नहीं 400 पार? 400 पार, अब कुछ बोलो क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी। कहाँ काम कर रहे हैं? बेरोजगारी बढ़े चले जा रही है, क्या बात कर रही हो? नफरत बढ़े चली जा रही है देश में। रोजगारी बढ़ी है, कहीं जो पढ़े लिखे हैं तो का जॉब कर ही रहे हैं ना। जो पढ़े लिखे अंगूठा छाप है उन्हें कौन पढ़े लिखे अंगूठा छाप माने चीटिंग? जो अंगूठा छाप है जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें कौन सरकारी नहीं, बहुत लोग तो अरे पीएचडी की डिग्री लेके आ रहे हैं, पीओन की नौकरी लेके। नकल कर करके पास के हाँ सब लगे हुए हैं, नकल करके जो लोग है कुछ नहीं। और जो देश में नफरत फैल रही है उसका क्या? नहीं, देश में कोई नफरत नहीं फैल रही है, ये खाली जो मतलब अरे हिंदू बच्चे हिंदुस्तान है। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी अंगूठा छापे तो क्या जानेंगे। मैं ये पूछता हूँ, राहुल गांधी ने बोला कि चलो ठीक है मैंने माना कि भाई उसके पास जो अगर कह रहे हैं फैक्चुअली जैसे भी उन्होंने कहा, ये बताओ वैसे राहुल गांधी के बारे में बोला कि उन्होंने गलती से कुछ बोल दिया था, तुम उसको टारगेट कर रहे हो। देखो ऐसे गलती होती 1 बार 2 बार 3 बार, आप हर रैली में जाओ हर बार गलती करो। एक 50 साल का आदमी हाँ, जो देश का लीडर बनना चाह रहा है, अगर वो एक स्पीच भी सही नहीं दे रहा है तो तुम कैसे उसको ब्लेम कर रहे हो? दूसरी बात, जब तुमने उनकी डिग्री मांगी थी उन्हें दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म भी कर दिया कि ये वैलिड है, तो तुम अब कैसे उसको नेगेट कर? तुम बोलते हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानती नहीं है, तुम कहाँ मान रहे हो? एक तुम उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उतना रिस्पेक्ट करो जो तुम्हारे फेवर में आता है। ऑलराइट। एक दूसरी बात, तुम ये तुम्हारी अपनी डिग्री के बारे में जो बात आई थी वो आया,
वो कंट्रोवर्शियल हो गया हाँ। और तुमने उसे हवा में उड़ा दिया। राहुल गांधी की ना, हाँ, कि सोनिया सोनिया गांधी की, हाँ अच्छा हाँ, उसको आपने हफ पफ में उड़ा दिया हाँ कि एकदम से उठा, एकदम से जैसे उनके फेवर में से बाहर हो गया मामला, हाथ से बाहर हो गया कि नहीं ये तो बंदा आया ही नहीं पढ़ने, तो मामला ही उन्होंने पफ से उड़ा दिया कि भाई हम तो बात ही नहीं करेंगे। तो जब आपकी अपनी फाउंडेशन गड़बड़ हो, अपने गिरबान में बहुत सारा दाग हो, तो दूसरों में की उंगली करने से पहले सोचा करो। कांच शीशे के घर में रहने वालों को जिनके दूसरों को महल कांच के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। ओके, दूसरी बात, अब जो है आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको काम कर कर ही मोदी से कम्पीट करना पड़ेगा। काम कर दे। हाँ, प्रोपेगेंडा बनाकर, नफरत बनाकर नहीं काम चलेगा। एक दूसरी जो बेरोजगारी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, देखो ऐसा पता है कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जो उसको हो रहा है, जो टर्बुलेंट सिचुएशन पूरी दुनिया की है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे और जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रीज़न क्यों है। और एम्प्लॉयमेंट जो है ऐसी उनकी मोदी की जेब में नहीं रखी है कि बस वो छुपा के बैठे हैं कि भाई 1 करोड़ नौकरी तो मेरी जेब में है, मैं दे नहीं रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है। एक दूसरा ये है कि जो इस समय सिचुएशन है, मोदी तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। जितना एम्प्लॉयमेंट के लिए इतनी सारी कंपनीज यहाँ आ रही हैं, तो वो जॉब किसको मिलेगी? कर तो रहे हैं ना। हाँ। कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी है कि जब छड़ी ली, प्राइम मिनिस्टर की छड़ी आई और उसने नौकरी बना दी। ऐसे तो किसी गवर्नमेंट में नहीं होता। It requires a lot of groundwork. बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। कहना बहुत आसान होता है। आप पिछले 60 साल से देश चला रहे थे, 55 साल से, आपने क्यों नहीं हटाया? आपके पास प्लेंटी टाइम था, आपके पास प्लेंटी अथॉरिटी थी, प्लेंटी रिस्पेक्ट थी, आपको इतनी बार जिताया गया, आप इतनी अथॉरिटी के साथ। लेकिन हमें ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जितनी बार तुम्हारी गलती गिनवाई जाती है, तुम बता देते हो कि पास गवर्नमेंट की गलती, अब तो आप 10 साल से हो, अपने ओन अप करो। 60 साल का कचरा साफ करने में 10 साल लग गया, हटाते में ही। कौन सा देश है जो 10 साल में? तो मतलब बेसिकली मोदी जी कह रहे हैं कि अभी कचरा हटाया, अभी 20, तो ये तो एक तरीके से फिर आपको कभी जाएंगी ही नहीं आप। क्या हम पिछले 10 साल में वो देश बन गए हैं जिसको बाहर के बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है? क्या वो इतने सालों में कर पाए? क्या इस अचीवमेंट को हम देखेंगे ही नहीं? हमारे मेडिकल सेक्टर आज अमेरिका में सप्लाई हो रहा है और भी बढ़ेगा इस समय। क्या ये अचीवमेंट? केजरीवाल भी यही कहते हैं, मुझे भी सेंटर में ले आ दो, तभी मैं सारा काम करूंगा। सीएम बन के तो कोई कुछ करने नहीं दे रहा मुझे। दिल्ली में बैठे उन्होंने कितना काम किया सबको पता है। एक और अपने ही गुरु को जिसने लात मार के बगल कर दिया, कौन? अन्ना हजारे को लात मार के बगल कर दिया, वो ईमानदारी की बात तो ना करे। दूसरी बात, आप उनके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। पिछले 10 साल में उसने जो किया है आप पूरा दरकिनार कर रहे हो। अगर आप ऐसा कह रहे हो, क्या किया है? ऐसे नहीं चलता है। क्या है? देख, पहली बात तो ये कि देखो इतनी सारी फंड्स हमें तुरंत आ रही हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बूस्ट कर रही है। हम आज बात करें कि हम वर्ल्ड की पता नहीं किसी कोई रिपोर्ट तो आई थी कि फर्स्ट डे हमारे 8.6% की ग्रोथ ब्लूमबर्ग ने कहा था फर्स्ट डे। मैं बताता हूँ, अगर फर्स्ट होती ना तो ये 10-14 लोग बात नहीं कर रहे होते। ये अब तक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर, जैसे अडानी बड़ा मुद्दा बन चुका होता। अडानी टाइप। तो अगर आपको मालूम होना, क्योंकि एक बढ़ते हुए नेशन को नफरत करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो ये लोग अब तक हमको भेड़िए की तरह खा चुके होते हैं। क्योंकि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं इसलिए लोग जलन कर रहे हैं। तो लेकिन राहुल गांधी को क्यों जलन होनी चाहिए हमारे सक्सेस की? वो तो इंडियन ही है। क्यों मम्मी? इंडिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तो इंडियन है, इनको क्यों जलन हो रही है? इंडिया बढ़ रहा है तो। इंडियन होते तो कैसे जलन होती? राज को सोचते हैं, हम बपौती का राज है इंडिया, हमारे क्या इंडियन है? राहुल गांधी तो इंडियन है ना? नहीं, कौन है? इतने ही पैदा हुए हैं। इटालियन मेंबरशिप राहुल गांधी। मुझे पता नहीं, तुम्हें पता नहीं था? देख, सोनिया गांधी ने बाहर से वहीं के। हाँ, सोनिया गांधी लेकिन सिटीजनशिप ले ली थी उसने। सिटीजन होना और दिल में होना अलग बात है। यू आर सेइंग दिल में नहीं है सोनिया गांधी सिटीजनशिप। कोरोना काल में देख लो, भाग के तुरंत। यू आर सेइंग कि इंडियन सिटीजनशिप सोनिया गांधी के पासपोर्ट में तो है, लेकिन इंडिया सोनिया गांधी के दिल में नहीं है। यू श्योर? बिल्कुल। इट्स अ मैसिव स्टेटमेंट। यूसुफ नाम है उनका वहाँ का। देखो यार, ऐसा है, सोनिया गांधी इतने साल, एक क्या यूसुफ नाम है वहाँ का। किसका? राहुल गांधी का। यहाँ यूसुफ राहुल गांधी। मम्मी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रही है? तो मुझे भी नहीं पता। रुको। हाँ, तो जो भी देखो, राहुल गांधी को समस्या ये हो रही है ना, देखो इन लोगों के लिए सुप्रीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी। ओके, सॉरी। हाँ, सेंटर में पावर होना, बस देश जाए भाड़ में जाए। यू आर सेइंग दैट अबाउट राहुल गांधी? देखो दूसरी ऐसा है, उनके लिए अपनी, क्योंकि उनकी जो सत्ता है वो कास्ट सिस्टम पे चलती है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट पे चलती है। तो
अगर देश इस चीज से ऊपर चला गया, देखो ऐसा ना, जब एक देश एक तो point, राहुल गांधी प्यार नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हो देश देखो, से? राहुल गांधी एक चीज से प्यार करते हैं, हाँ। कुर्सी से और सत्ता से। अब अपने आप से। हाँ, अपने आप से। अब वो कुर्सी और सत्ता तब चलती है लोगों के पीछे कॉन्फ्लिक्ट हो, जो उनकी गवर्नमेंट है भाई। अगर लेकिन दो मोदी कास्ट वाले- मोदी की सरकार तो चल, अगर मोदी जी ने, तो फिर मोदी की सरकार सत्ता कैसे चल रही है बिना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाए? देखो वो तो प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं ना, तो हम प्रोग्रेस तो जगह जगह पे इकोनॉमी बढ़ाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? देखो उनका मेजर ये है ना कि जब तक दोनों जगह घाव रहेगा तब तक किसी एक पार्ट का वोट बैंक मेरे पास रहेगा। देखो ऐसा है, मुस्लिम में APJ अब्दुल कलाम भी हैं, तो इसका मतलब मुस्लिम को उनकी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। इंडियन मुस्लिम इज मोर देन केपेबल टू डू व्हाट ही वांट्स। तो ये जो इमेज बनाई जा रही है, सच्चर कमेटी, इंडिया बहुत बैकवर्ड है। हाँ, क्यों? जरा बाहर आके देखो जरा, इंडिया कितना बैकवर्ड है। एक बार ध्यान से देखो, तुम लोग तुम और मैं तो जी रहे हैं, सच्चर कमेटी कुछ भी गए, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम इसी देश में जी रहे हो, और जब ये कहते हैं कि इंडिया बैकवर्ड है ना, तो उस इंडिया में तुम भी मुस्लिम count होते कम्युनिटी हो। इंडिया में बैकवर्ड है, वो कहती है सच्चर कमेटी। नहीं, तुम भी इसी इंडिया में हो। जब ये कह रहे हैं कि इंडिया बैकवर्ड है, तो तुम पर इन भी मुस्लिम्स इन इंडिया बैकवर्ड, वो कह रही है सच्चर कमेटी। नहीं यार, मुस्लिम्स आर बैकवर्ड। इतने सारे मुस्लिम्स उसमें आ रहे हैं भाई, अपॉर्चुनिटी तो उतनी ही है। देखो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसी क्या कहते हैं हैंडीकैप नहीं है मुस्लिम्स के पास कि वो ग्रो ना कर सके। तो इसका पर्चा तुम उनके सर पर नहीं फाड़ सकते कि सरकार मोदी जी के सर पे। हाँ, तुम नहीं, मोदी क्या, तुम किसी सरकार पर नहीं फाड़ सकते। इतने सालों में किसी भी क्या कहते हैं रिलीजन के लिए या कास्ट के लिए रिसोर्सेस कम नहीं रखे गए। बाकी देशों में भी जिनने किसी जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू वो नहीं ले सकता प्रेसिडेंशियल पावर। हाँ, यहाँ नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी रह चुका है, हाँ प्रेसिडेंट भी, ब्यूरोक्रेसी में भी जा चुका है, टीचर भी है, CM भी। दुनिया भर की जितनी पोजीशंस इंडिया में हो सकती हैं वो सब ले रहा है मुस्लिम। देयर इज नो कंट्रोवर्सी ऑन दैट। एक दूसरा, देखो इस तरह की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि जो बाकी मुस्लिम है, देखो ऐसा है कि 20 करोड़ का 20 करोड़ एक साथ तो ऐसा नहीं है ना कि नफरत में पागल हो गया है कि हम लड़ेंगे। उसको बताया जाता है कि ये वाला वर्ग जो है ना, ये तुम्हारे रिसोर्स पी रहा है, तुमसे छीन रहा है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, ताकि झगड़ा बने। यू आर ट्राइंग टू से कांग्रेस बढ़ा रहा है। बैठाना पड़ेगा, काम तो नहीं करना ना भाई। उनका ये है कि जब लोग भिड़ेंगे, अगर जितना बजट है उसमें से कुछ अपनी जेब में रख लो, लेकिन आप दिक्कत हो रही है क्योंकि वो प्रॉपरली प्रोग्रेस पे काम कर रहा है। ये है इनकी राय। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो मैं एक पॉडकास्ट शुरू करने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नोएडा में रहती हूँ, अगर आप आसपास के एरिया के हैं तो आप मेरे पॉडकास्ट में आ सकते हैं। एंड आपकी राय जो भी हो, प्रो BJP, प्रो कांग्रेस, प्रो एनीथिंग, जिस टॉपिक पे आपकी राय जो भी है, अनफिल्टर्ड आप कह सकते हैं। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट टू जॉइन माय पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। होपफुली आप लोग मुझसे जल्दी जुड़ेंगे पॉडकास्ट के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।